हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। सदिश आई के प्लस 2 जे के प्लस 3 के कोमा लेमडा आई के प्लस 4 जे के प्लस 7 के कोमा माइनस 3 आई के माइनस 2 जे के माइनस 5 के समरेखीय हैं, तब लेमडा बराबर है। तो यहाँ पर देखो चारों विकल्पों में से हमें सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। जब भी हम पी क्यू सदिश लिखते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है? बिंदु क्यू का स्थिति सदिश, बिंदु क्यू का स्थिति सदिश माइनस में बिंदु पी का स्थिति सदिश। ठीक है, ये होता है इसका अर्थ। तो अब देखो हमें बताया हुआ है कि ये तीनों सदिश जो है ना वो क्या है? समरेखीय हैं, यानी एक ही रेखा पर स्थित है। इसका मतलब क्या हो गया? मान लो ये हमारे पास ए सदिश है, तो इसी रेखा के ऊपर देखो आगे बढ़ते बढ़ते हमें बी सदिश भी मिलेगा। ठीक है, और इसी रेखा पर आगे बढ़ते बढ़ते हमें कोई सदिश सी सदिश भी मिलेगा। सही है, ये हो गया ना इसका मतलब। यानी कि इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर जब हम ए सदिश क्रॉस बी सदिश करेंगे तो वो क्या आएगा? वो हमारे पास सी सदिश के क्या हो जाएगा? लंबवत हो जाएगा ना। ठीक है, तो ए सदिश क्रॉस बी सदिश क्या होता है? ऐसा सदिश जो कि ए सदिश और बी सदिश दोनों के लंबवत आता है। ठीक है, अब चूंकि ए सदिश बी सदिश सी सदिश तीनों क्या है? समरेखीय हैं, तो इसका जब हम क्या करेंगे? अदिश गुणन करेंगे ना सी सदिश के साथ, तो वो शून्य के बराबर आएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि दो लंबवत सदिशों का जो अदिश गुणन है वो शून्य के बराबर आता है। तो सी सदिश और ए सदिश क्रॉस बी सदिश जो आएगा ना वो दोनों लंबवत होंगे। ठीक है, क्योंकि ए सदिश बी सदिश और सी सदिश दोनों तो हमें क्या दिए हुए हैं? मतलब तीनों हमें समरेखीय दिए हुए हैं ना। तो पहले तो हम क्या करते हैं, देखो ए सदिश का मान लिख लेते हैं। सवाल से क्या है? आई कैप प्लस में 2 जे कैप प्लस में 3 के कैप। फिर देखो बी सदिश का जो मान लिख लेते हैं वो क्या है? लेमडा आई कैप प्लस में 4 जे कैप प्लस में 7 के कैप। तो हम इनका पहले अदिश गुण मतलब अदिश क्या सदिश गुणन निकालते हैं। ठीक है, तो वो क्या आएगा? देखो सारणिक में आई कैप जे कैप के कैप लिख लेंगे। फिर देखो पहली पंक्ति में 1 2 3 आ जाएगा, दूसरी पंक्ति में लेमडा 4 7 आ जाएगा। इस सारणिक का मान हम ज्ञात कर लेते हैं। तो आई कैप, फिर यहाँ पर देखो 7 दूनी 14 माइनस में आ जाएगा 4 3 12 माइनस में जे कैप। फिर देखो हमारे पास क्या बनेगा? यहाँ पर देखो 7 माइनस में 3 लेमडा बन जाएगा। सही है, फिर देखो हमारे पास क्या बनेगा? प्लस में के कैप, और इसके गुणा में क्या आ जाएगा? 4 - 2 लेमडा। ठीक है, ये आ गया। तो ये क्या बन रहा है? देखो 2 आई कैप माइनस में देखो 7 माइनस में 3 लेमडा गुणा में जे कैप। फिर देखो प्लस में 4 - 2 लेमडा गुणा में आ रहा है के कैप। तो ये जो सदिश है ना इसका अब हमें अदिश गुणन करना पड़ेगा सी सदिश के साथ। ठीक है, तो सी सदिश लिख लेते हैं। देखो सी सदिश क्या है जो हमारे पास तीसरा सदिश है ना, इस प्रकार का। देखो -3 आई कैप -2 जे कैप, और यहाँ पर देखो क्या है? -5 के कैप। तो इसके साथ इसका अदिश गुणन करते हैं। तो अदिश गुणन में हम क्या करते हैं? जो आई कैप जे कैप और के कैप के संगत गुणान है, मतलब गुणांक है, वो आपस में गुणा हो जाते हैं ना। तो देखो 2 गुणा हो जाएगा किसके साथ? -3 के साथ। तो 2 गुणा -3। फिर देखो प्लस में यहाँ पर क्या है? यहाँ पर -7 -3 लेमडा है ना, तो -7 -3 लेमडा ये जो पद है ये गुणा हो जाएगा -2 के साथ। ठीक है, फिर देखो हमारे पास क्या है? 4 - 2 लेमडा, तो प्लस में 4 - 2 लेमडा ये गुणा हो जाएगा किसके साथ? -5 के साथ। ये आदेश गुणा शून्य के बराबर आएगा, यानी कि -6। यहाँ से देखो अंदर गुणा करते हैं, पहले माइनस को अंदर गुणा कर लेते हैं। तो 3 लेमडा -7 आएगा। इसका गुणा देखो बाहर के माइनस से करते हैं, मतलब -2 है ना, तो यहाँ पे प्लस और 2 गुणा हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर माइनस का 5 गुणा होगा 4 - 2 लेमडा के साथ, बराबर में क्या है? शून्य है। तो देखो -6 को उस तरफ भेजते हैं और यहाँ पे अंदर गुणा कर लेते हैं पदों को। ठीक है, तो हमारे पास देखो यहाँ पर ये पद बन गए, और प्लस में देखो 5 × 2 होता है 10 लेमडा, बराबर में 6 इस तरफ आया। तो देखो 6 लेमडा प्लस में 10 लेमडा हो गया 16 लेमडा। अब देखो -14 -20 उस तरफ जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। तो 6 प्लस में 20 प्लस में 14, 14 प्लस में देखो यहाँ पर 6 कितना हो गया? 20, 20 प्लस में 20 कितना हो जाएगा? यहाँ पर 20 प्लस में 20 हमारे पास में देखो कौन सा पद आ जाएगा? यहाँ पर देखो हमने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी, देख लेते हैं एक बार वापस से। यहाँ पर -6 उस तरफ गया तो प्लस का 6 बना बिल्कुल। फिर देखो हमने यहाँ पे अंदर माइनस को गुणा किया था 3 लेमडा, क्या आया था? यहाँ पे देखो एक गड़बड़ कर दी हमने, जब हमने अंदर माइनस को गुणा किया ना तो यहाँ पर आगे माइनस आना चाहिए। ठीक है, तो ये पद जो है वापस से हमें गुणा करके लिखने पड़ेंगे। तो देखो लिख लेते हैं अब यहाँ पर, क्योंकि देखो एक माइनस को अंदर गुणा किया है तो बाहर तो माइनस रहेगा ही। तो अब देखो यहाँ पर
-6, माइनस को अंदर गुणा कर लेते हैं तो -2 को भी गुणा कर लेते हैं तो 6 लेमडा प्लस में देखो 14 आएगा ना, फिर माइनस में 20 प्लस में 10 लेमडा बराबर में 0 आएगा। अब इस -6 मतलब सभी अचर पदों को उस तरफ भेजते हैं तो -6 लेमडा प्लस में क्या बच गया 10 लेमडा, और उधर जाने पर देखो 6 प्लस का हो गया 20 प्लस का हो गया माइनस का 14 हो गया। सही है, अब बिल्कुल सही चल रहा है। तो देखो 10 लेमडा माइनस 6 लेमडा हो गया 4 लेमडा, और यहाँ पर देखो 26 में से 14 गया, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, यानी लेमडा का जो मान ना वो 12/3 आएगा, मतलब 12/4 आएगा जिसका मान 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी लेमडा बराबर 3 आ रहा है। तो विकल्प देखे ना, तो हमारा विकल्प ए जो है वो सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।